शैतान की थूक से कौन सा जानवर बना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तब सिर्फ अल्लाह की जात थी। फिर अल्लाह ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम बनाया और लोहे महफूज बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फ़रिश्तों को बनाया और जिन को बनाया। फिर 6 दिन में उसने पूरी दुनिया को बनाया। अल्लाह ने फ़रिश्तों को अपने नूर से, जिन को आग से और आदमी को मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जब जिन्नों को दुनिया में भेजा तो वो अल्लाह की नाफरमानी करते और दुनिया में फ़साद पैदा करते, इसलिए अल्लाह ने फिर फ़रिश्तों को भेजा। फ़रिश्तों ने जिन्नों से जंग की और उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया। तब उन्हें ज़मीन में एक छोटा बच्चा मिला जिसका नाम अक अजाज़िल था। फ़रिश्ते उसे अल्लाह के पास ले आए और उसकी परवरिश की और उसे सब सिखाया। वह अल्लाह का बड़ा फर्माबरदार हो गया। अल्लाह ने खुश होकर उसे फ़रिश्तों का सरदार बना दिया और वो फ़रिश्तों पर हुकूमत करता था, जिसका नाम अब इब्लीस शैतान है। उसके बाद अल्लाह ने दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहा। तब अल्लाह ने सारे फ़रिश्तों को जमा किया और उनसे कहा कि मैं दुनिया में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, जाओ दुनिया में से मिट्टी लेकर आओ। तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह, तू दुनिया में इंसान क्यों पैदा करना चाहता है? ये भी जिन्नों की तरह दुनिया में फ़साद करेंगे और आपस में एक दूसरे का खून बहाएंगे। तब अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते, जाओ मिट्टी लेकर आओ। इसके बाद फ़रिश्ते ज़मीन में से थोड़ी थोड़ी हर जगह से मिट्टी लेकर आते हैं, और थोड़ी सफ़ेद मिट्टी, थोड़ी काली और थोड़ी ब्राउन की। इसलिए ही दुनिया में हर इंसान की शक्ल तरह तरह की है। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने हाथों से बनाया और 40 साल के लिए उसे छोड़ दिया। जब वह पुतला इब्लिस ने देखा तो सोचा कि मैं तुझसे बहुत अच्छा हूँ और जिस दिन मैं तुझ पर गालिब आ गया तुझे हलाक कर दूँगा। और इतना कहने के बाद इब्लिस आदम के पुतले पर थूक देता है और वह थूक आदम अलैहिस्सलाम की नाफ पर जाकर लग जाता है। तब अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि इसने जिस जगह पर थूका है वहाँ से वह मिट्टी हटा दो। तब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वह थूक वाली मिट्टी हटा देते हैं और उस थूक की मिट्टी से कुत्ते को बनाया जाता है। इसलिए कुत्ता मानुस कहलाता है क्योंकि वह आदमी की मिट्टी से और शैतान के थूक से, और रात को इसलिए जागता है क्योंकि उसे हाथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। 40 सालों के बाद जब वह मिट्टी पक्की हो गई, ठीकरे के जैसी मजबूत हो गई, उसमें से खनखनाने की आवाज़ आने लगी, तब अल्लाह ने उसमें रूह फूंकने का इरादा किया तो रूह उनके जिस्म में डाली गई। तो रूह आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई। तब आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तब फ़रिश्तों ने कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। इसके बाद रूह उनकी आँखों में गई तो उन्होंने जन्नत के फल देखे। इसके बाद रूह पेट में गई तो उन्हें भूख लगी, और इसके बाद रूह उनके पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। तब अल्लाह फरमाता है कि इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। जब आदम अलैहिस्सलाम पूरा बनकर तैयार हो गए तब अल्लाह ने सारे फ़रिश्तों को बुलाया और इब्लिस को भी बुलाया और सबसे कहा कि सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तब सारे फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, पर इब्लिस ने सजदा नहीं किया, वह वहीं खड़ा रहा। तब अल्लाह ने उससे कहा कि तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका है? तो इब्लिस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। ए मेरे रब, तूने मुझे आग से बनाया और इससे मिट्टी से, इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ, तो इसे सजदा क्यों करूँ? तब अल्लाह ने कहा कि तेरे अंदर तकब्बुर आ गया है और तकब्बुर करने वालों की जगह जन्नत में नहीं, निकल जा तू जन्नत में से, और तू मेरे नाफरमान लोगों में से है। तब इब्लिस ने कहा, ए मेरे रब, तू मुझे मोहलत दे, क़यामत तक उसे मोहलत दे दी जाती है और वह अल्लाह से गुस्से और हसद में वादा करता है कि मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाता रहूँगा, बस मैं तेरे मुखलिस बंदों को नहीं बहका पाऊँगा और वह तेरे सीधे रास्ते पर ही चलेंगे। तब अल्लाह ने उससे कहा कि जो तेरे रास्ते में चलेंगे और तेरे बहकावे में आएंगे, मैं उनको और तुझे जहन्नम से भर दूँगा, और जो मेरे रास्ते पर चलेंगे उनके लिए जन्नत है। तब इब्लिस कहता है कि मैं तेरे सिरातुल मुस्तकीम के सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा, उनके सामने आऊँगा और उनके दाएं से आऊँगा, उनके बाएं से आऊँगा और उनके पीछे से आऊँगा और उन्हें गुमराह करता रहूँगा, और ज़्यादातर को तू अपना शुक्रगुज़ार नहीं पाएगा। मैं उनको गुनाहों को उनके सामने खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा
اور زیادہ تر کو اپنے بہکاوے میں لے لوں گا اور تیرا نہ شکر گزار بنا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ اس سے کہتا ہے جو تیرے راستے پر چلے گا وہ تیرے جیسا ہی ہوگا، تو نکل جا جنت سے، اور اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ معلومات اچھی لگی ہو اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور ایک کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم دوستو۔